आज हमने खास बोन रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स और स्पाइन हेल्थ के रिलेटेड हमने एक अवेयरनेस की कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। और हम इसके माध्यम से, क्योंकि अब जैसे आपने शुरुआत ही की कि सर्दियों में क्या क्या दिक्कतें होती है, और दूसरी तो उसके बारे में हम, आपके कोई प्रश्न हो तो हम उसको हम अवेयरनेस के आपके थ्रू हम जनता को बताना चाहेंगे। और दूसरा हम बताना चाहेंगे क्योंकि आजकल यंगस्टर से काफ़ी लोगों की जॉब इस टाइप की होती है, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऐसे होती है कि स्पाइन प्रॉब्लम्स अब यंग में भी देखे गए हैं। आपने देखा होगा कि आए दिन कोई ना कोई छुट्टी पे लेता है, होता है क्योंकि उनको बैक पेन होता है, सर्वाइकल पेन होता है। तो इससे हम कैसे बचा जाए, उसके लिए क्या बेटर होता है। जैसे बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप क्योर और कोई सर्जरी वगैरह की ज़रूरत पड़े उससे पहले हम कैसे अपनी स्पाइन हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, वो हम आपके थ्रू लोगों को बताना चाहेंगे। इसके रिलेटेड है। हमारा मकसद ये बताना नहीं है कि ऑपरेशन क्या है क्या नहीं। हमारा मकसद है कि आप हमारे पास उस स्टेज पे पहुंच ही ना पाए। आप उस स्टेज पे आए ही क्यों अपने जोड़ों के लिए, स्पाइन के लिए, कि आपको सर्जरी की जरूरत पड़े। तो आजकल ज़्यादा प्रैक्टिस कैसे चेंज हो गई है। जब मैंने ट्रेनिंग शुरू करी तो लोग आते थे घुटना बदली करने के लिए, हिप बदली करने के लिए। अब यंग लोग आ रहे हैं, रनर्स हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, ट्रैकिंग, लद्दाख रन 70 किलोमीटर। मेरे ही साथ के लोग 100 किलोमीटर्स बॉर्डर रन पे जा रहे हैं। सबसे पहली मैं ये कहता हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हर इंजरीज का सबसे बड़ा कारण है आपकी लैक ऑफ ट्रेनिंग, नंबर 1, लैक ऑफ इक्विपमेंट। हम किसी से कोचिंग नहीं करते हैं, वार्म अप नहीं करते हैं, प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं करते हैं, सीधा जाते हैं ग्राउंड में। दौड़ना है तो दौड़े और 10 किलोमीटर दौड़ लिए। उससे आपके नीज में इंजरी हो जाती है, जैसे मेनिस्कस टियर हो जाता है जो कि शॉक अब्सॉर्बर होता है, लिगामेंट इंजरीज हो सकती हैं। तो हम लिगामेंट इंजरीज के साथ कई बार जीवन अपना नॉर्मल व्यतीत कर सकते हैं, पर वो 10 साल के बाद आपके घुटनों को घिसाना शुरू कर देता है। इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वेट, ये कोई मैजिक मंत्र नहीं है। ट्रस्ट मी, 90% आज अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है तो एक ही चीज कर दे कि जिसका ज्यादा वेट है ना उस पर ज्यादा टैक्स लगा दे, क्योंकि वेट इज द रूट कॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम्स, हिप्स, नीज, रनर्स, कुछ भी ले लें आप। जब मेरा वेट ज्यादा था मैं भाग ही नहीं सकता था ज्यादा, जैसे वेट कम हो मेरी स्पीड भी बढ़ गई, रनिंग डिस्टेंस भी बढ़ गया, शुगर खत्म हो जाती है। मेरे पास अभी भी एक पेशेंट है जो 70 ईयर्स के हैं, उन्होंने 2 साल में 70 किलो वेट लूज किया है, और मेरे पास वेइंग मशीन और फोटोग्राफ्स हैं उनकी। रिमार्केबल प्रोग्रेस, शुगर खत्म, ब्लड प्रेशर खत्म। सो जॉइंट हेल्थ के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, वेट को कम रखना जरूरी है। जाहिर सी बात है, कार है जिसमें 10 आदमी बैठे हैं, टायर जल्दी घिस जाएंगे, आपके घुटने हैं, हिप्स हैं, जल्दी खराब हो जाएंगे। आपका वेट कम है, आप एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, तो आपकी लाइफ ज़्यादा रहेगी। उनके सप्लीमेंट्स से, हम लोग ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं कि हमें अच्छा खाना मिलता है, तो नॉर्मली एडिशनल ज़रूरत नहीं पड़ती है। यस, आपके ब्लड टेस्ट में आपका विटामिन D3 लेवल्स कम है और आप धूप कम सेकते हैं तो विटामिन D3 का रोल आता है। मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स का रोल आता है जिसको हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। एंड जैसे कि डेली एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग 40 मिनट, वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना 70 मिनट, मैं कहता हूँ सिर्फ 40 मिनट अपने लिए निकाल लीजिए तो आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी। हाँ, अगर खराब हो जाते हैं घुटने और आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, हिप्स और नीज, तो फिर हम रिप्लेसमेंट करते हैं। यंगेस्ट पर्सन जिसका मैंने हिप रिप्लेसमेंट किया वो सिर्फ 15-16 साल का था, क्योंकि उसको तकलीफ ही ऐसी थी। उसको क्या बोलूँ कि आप मेरे पास तब आना जब आप 70 के हो जाएंगे। उसने जीवन व्यतीत करना है, शादी करनी है, खाना है, कमाना है, बच्चे होने हैं, सब कुछ करना है। सो अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होने लगे तब हम रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करते हैं। आखिरी दम तक हमारा यही मुद्दा रहता है कि हम आपके जोड़ को बचा लें, वेट से, दवाइयों से, इंजेक्शन से, या ऐसे ऑपरेशन से जिसके जोड़ को बचाएं। रिप्लेसमेंट समटाइम्स मे बी द फर्स्ट ऑप्शन, बट जनरली इट इज द लास्ट ऑप्शन। थैंक यू। तो आजकल हमारी ज़्यादातर जॉब्स ऐसी हो गई, या तो ऑफिस जॉब है या तो हमारी ट्रैवलिंग जॉब है। तो अगर हम बात करें यंगस्टर्स जो ऑफिस में काम करते हैं, तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि आपका जो सिटिंग पोस्चर होता है, आपका वर्किंग पोस्चर होता है, उसके ऊपर आपको बहुत फोकस करना है। आप मोबाइल में ऐसे करके काम करते हो तो आपकी गर्दन खराब होती है। आप नीचे लिख के, टीचर जैसी जॉब या क्लरिकल जॉब होती है जिसमें लिखते रहते हो तो भी आपका नेक खराब होती है। आप कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते हो तो उसमें भी आपका मॉनिटर नीचे होता है। आजकल ज़्यादातर लैपटॉप होता है जिसमें काफ़ी लोग, आपने देखा होगा, क्या तो आपको रिस्ट पेन हो रहा है, काफ़ी लोगों को शोल्डर नेक पेन हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि आप स्पाइन हेल्थ के लिए अपने पहले पोस्चर को ठीक करें।
पोस्चर ऐसे ठीक होना चाहिए कि भगवान जब हम एनिमल से सीधे खड़े हुए तो उसका जो सबसे बड़ा मार लिया है वो आपके स्पाइन ने लिया है और आपके नीज ने लिया है, क्योंकि आपका वेट सीधा वर्टिकल नीचे जा रहा है और सिर्फ 2 पैरों के थ्रू ही जा रहा है। तो आपकी स्पाइन के पोस्चर को सीधा करने के लिए आपको खुद मेंटेन रखना है, वरना होगा ऐसा कि शाम होते होते आपके मसल्स जवाब दे देंगे और आपको मसल्स फिर दर्द करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप अपना जो भी वर्किंग एरिया है उसको आप आँख के समतल रखें, आपके लंबर बैक को सपोर्ट रखें। अगर मैं ऐसे बैठ के काम करूँगा तो मेरा पोस्चर मेंटेन करने के लिए आपके मसल सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो शाम होते होते थक जाएंगे, तो लंबर सपोर्ट होना चाहिए। मैं ज़्यादातर हमारे यंग एम्प्लॉयज़ को भी बोलता हूँ, बोलते हैं कि सर हमारी चेयर अच्छी नहीं है, हमें हमारी ऑफिस वालों ने दी नहीं है। आप डॉक्टर्स के पास जाओगे, आप 4,000 रुपये 5,000 रुपये फीस दोगे, उससे अच्छा आप खुद के लिए एक पर्सनल चेयर खरीद लो, वो आपको डॉक्टर की विजिट प्रिवेंट करेगा। क्योंकि आपकी जो चेयर है जहाँ आप दिन के 8 घंटे बिताते हो, 10 घंटे बिताते हो, उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपको करने के लिए। तो आपकी वो पोस्चर ध्यान रखें। दूसरा, हर 2 घंटे में आपको बाहर एक स्ट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ आपको ओबेसिटी और लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये है। तीसरा जो चीज़ है वो मैं सबको बोलता हूँ, जैसे सर ने बोला कि 40 मिनट्स आपको अपने लिए देने हैं। 20 मिनट्स वॉकिंग करें, 20 मिनट्स कोई भी सिंपल फिजिकल एक्टिविटी करें। इसमें स्पाइन हेल्थ के और बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए सबसे इजी चीज़ है सूर्य नमस्कार। हम सबको बोलते हैं कि आप दिन में 10 सूर्य नमस्कार करें। आजकल करना बहुत ईजी है, क्योंकि यूट्यूब पे उसको सिखाने वाले बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं। हम अपने प्रधानमंत्री जी जितना तो अच्छा नहीं कर पाएंगे, बट जितना भी आपके बॉडी में कैपेसिटी हो, जितना अच्छा आप कर सकते हो उतना अच्छा आप करें। तो आपके पूरे स्पाइन, नेक से लेके पैरों तक आपका पूरा स्ट्रेचिंग अच्छे से हो जाएगा। आपके जोड़ उसमें वो टाइटनेस नहीं, स्टिफनेस नहीं आएगी। इट विल बी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, स्पाइन हेल्थ के लिए हमारी बात है। दूसरी चीज़ जिसको न्यूरो स्पाइन के खाते में सबको करता हूँ, वो एक मेडिटेशन की मैं एडवाइस देता हूँ। आजकल खास करके जो Tier 1 सिटीज़ में है, आपको पता है कि गुड़गांव में रहना, दिल्ली में रहना, मुंबई में रहना इतना स्ट्रेसफुल हो गया है आजकल जीवन। तो स्ट्रेस से कम होने के कारण आपको मेडिटेशन करेंगे तो स्ट्रेस वगैरह में भी हेल्प होगा। अगर आपका माइंड स्ट्रेसफुल है तो आपका पेन परसेप्शन भी बढ़ जाता है ना। आपने सुना होगा कि यार आज तो मैं इतना ज़्यादा बिजी था ना तो मुझे पेन हुआ ही नहीं, पर घर जाते ही मुझे पेन हो गया, क्योंकि वो एक स्टेट ऑफ माइंड भी है। तो आपको मेडिटेशन पे भी इतना फोकस करना है जिससे आपके बॉडी में बाकी सारे प्रॉब्लम्स वगैरह कम हो और आपकी ओवरऑल हेल्थ बेटर हो। हम नहीं चाहते कि आप डॉक्टर विजिट करें, हम आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर को ऐसे ही मिल लें, बट कोई परेशानी से आपको डॉक्टर को ना मिलना चाहिए, वही हमेशा बेस्ट होता है। आज की डेट में सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल क्या है? हेल्थ। में सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? पाउंड नहीं है, डॉलर नहीं है, रियाल नहीं है, मसल। जिसके पास जितनी मसल बल्क होगा उसकी जिंदगी उतनी ही अच्छी तरह व्यतीत होने वाली है। तो मैं सबको ये कहता हूं कि स्टेटस सिंबल बहुत महंगी जगह 200 करोड़ का घर खरीदना नहीं है, जो आपने सुना होगा अभी। स्टेटस सिंबल है अच्छी हेल्थ। कम खा सकते हैं, कम पैसे में जिंदा रह सकते हैं, पर अच्छी हेल्थ होना बहुत जरूरी है। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा जरूरी नहीं है। और मसल स्ट्रेंथनिंग सबके लिए है, मेरी दादी के लिए भी है, आपके लिए भी है। तरीके अलग है। आपके लिए वेट्स हैं, उनके लिए स्ट्रेचिंग बैंड्स हैं। जिसके पास जितनी मसल है वो नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा तो बोन नहीं टूटेगी। हम अक्सर सोचते हैं ना, दादी जी थी, गिर गई, हड्डी टूट गई, कूल्हा टूट गया, स्पाइन टूट गई, रिस्ट टूट गई। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग तवज्जो ही नहीं देते इस चीज को। मसल स्ट्रेंथनिंग मेरा यही टेक होम मैसेज है। लेटेस्ट करेंसी इज द मसल एंड द स्टेटस सिंबल ऑफ टुडे इज गुड हेल्थ। इन्वेस्ट इन योर हेल्थ और कुछ भी नहीं करें।